दोस्तों प्रतिशत चैप्टर आपके पूरी अर्थमेटिक का जान है। इससे पहले हमने प्रतिशत चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट का 6 वीडियो अपलोड कर चुका था। आज 7वां वीडियो लेके आए हैं और आपकी पूरी समस्याओं की गारंटी लेते हैं हम। अगर आपको कहीं दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी समस्याओं को समाधान करेंगे, हल बताएंगे कैसे क्या करें ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए। मेहनत करेंगे कि ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, कहीं दिक्कत परेशानी ना हो। ये होगा आपका वैल्यू पर आधारित प्रश्न। यदि वैल्यू प्रतिशत में निकालना हो, यदि प्रतिशत वैल्यू निकालना हो प्रतिशत मान निकालना हो, इस कंडीशन में दोस्तों ये टाइप है आपका। नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। लड़कों का 75% स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं जबकि लड़कियां 17% स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त कर पाती हैं। तो बताइए विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलता है। इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका रेशियो दे रखा है 5 और 3, यानी 5 बच्चे हैं। ये बॉय का रेशियो होगा, इसमें क्या दे रखा है 75% ऑलरेडी दे रखा है, तो 75% बच्चों का दे रखा है। आगे कह रहा है कि 5:3 है लड़कियों की, यानी गर्ल्स इक्वल टू 3, और इनका दे रखा है 17% ऑलरेडी दे रखा है। तो हम करते हैं टोटल, तो 83% हो जाएगा इंटू 17%। कोई राशि 100% होती है, 100 में ऑलरेडी 17% लड़कियों का दे रखा है, तो ये 83 बचेगा। यहाँ आपका 83 बचेगा। इस कंडीशन में हम करते हैं, और हमसे क्या पूछ रखा है फिर 8%, यानी दोनों का योग 5 और 3 बच्चे और लड़कियों, तो 8 हो जाएगा दोनों का योग, यानी 5 रेशियो आपका 3 दे रखा है। तो इनका मान हमें निकालना है। फाइंड आउट ऑफ द एक्स वैल्यू, एक्स का मान हमें निकालना है। चलिए इस कंडीशन में हम आपको ये बताते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करिए, आपकी आ जाएगी वैल्यू। तो इनमें करेंगे तो 50-25, इसको 5 हाथ में लग गया, 2 7 5 35, 2 37, यानी 375 की रेंज में आएगा ये। फिर ये प्लस में हो जाएगा, या सॉरी प्लस होना चाहिए ना, प्लस। अब इसमें करेंगे तो 3 तिहाई के 9 और 8 के 24, 249, ये और ये इक्वल टू 8x हो जाएगा। ये 8x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर 624 के रेंज में आएगा। 624 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू x। हमें फाइंड आउट x का मान निकालना है, तो कटाएंगे 7 8 56 और 8 8 64, 78% के रेंज में x का वैल्यू दोस्तों 78% आएगा। x का मान 78% आएगा। तो हम x का मान निकालना था, तो x का मान दोस्तों 78% आपका आया। इसके लिए एक और ट्रिक होता है एलिगेशन के नियम से भी ये बनता है क्वेश्चन। और एक और ट्रिक होता है, तो एलिगेशन वाला देख लेते हैं। ज्यादा नियम पढ़ने से हमें क्या होता है कि परीक्षा में कंफ्यूज होने लगती हैं चीजें, इसलिए ज्यादा नियम जानना आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए हम कम ही नियम का प्रैक्टिस करें ताकि परीक्षा में कोई क्वेश्चन फंसने के लायक ना हो सके, फंसे ना, दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों इसका ट्रिक जानते हैं, ट्रिक बता देते हैं। देखिए इससे अच्छा नियम कहीं नहीं मिलेगा जितना बेटर हम बताने की आपको कोशिश करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रिक बता रहा था, इस पे ट्रिक बता देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ट्रिक के बाद अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। चलिए ट्रिक के बारे में जान लीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा रूल्स है
ये अगर आप तैयार कर लेते हैं थ्योरी कंसेप्ट तो आपको शायद प्रतिशत 100% आपका तैयार हो जाएगा। और प्रतिशत चैप्टर ऐसा है कि पूरी अर्थमेटिक का जान है, कुछ आए चाहे ना आए, प्रतिशत अगर सब आता है, प्रतिशत नहीं आता है तो आपको दिक्कत परेशानी होगी। इसलिए प्रतिशत चैप्टर पूरी अर्थमेटिक का जान है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर लेके चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका होगा ट्रिक के माध्यम से जानने के। ऑलरेडी 5:3 दे रखा है, एक 5 दे रखा है और एक 3 दे रखा है। ये है, इसमें कह रहा है कि बच्चों की संख्या ऑलरेडी क्या दे रखी है 75%। तो ये 75 दे रखा है और ये 17 दे रखा है। 75 और सॉरी 17 नहीं, तो 100 में से हम यहाँ घटाए थे तो 83 आया था ना, तो 83 और 83 के रेंज में आ गई। ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई। तो क्या होता है कि कम वाले को जोड़ के लिख देते हैं, कम वाले को जोड़ना तथा अधिक वाले को घटाना नियम होता है। तो कम वाला, अधिक वाला कौन है, ये है, तो अधिक वाला घटाएंगे, लिख देते हैं कम वाला को जोड़ेंगे, को जोड़कर लिखेंगे, अधिक वाला को घटाकर लिखेंगे, अधिक वाला घटाकर, कम वाला को जोड़ देंगे, अधिक वाला घटा देंगे। तो कम वाला ये, अधिक वाला ये है तो इसमें से घटा देंगे, और ये कम वाला है इसमें ये जोड़ देंगे, तो 78% के रेंज में आपका आएगा। दोस्तों यही नियम था, यही नियम है आपका, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। इसलिए नोट आपको हम लिखवा दिए हैं कि कम वाला को जोड़कर लिखना है, अधिक वाला को घटाना है, कम वाला को जोड़ के लिखना है, अधिक वाला को घटाना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप में दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, परीक्षा में फेल पास पर आधारित होगा, इलेक्शन से संबंधित होगा। कई टाइप है, इसमें कई टाइप है, तो सभी टाइप को हम धीरे धीरे आपके बीच में शेयर करेंगे, सारे टाइप को आपके बीच में हम शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़कों का 40% एवं लड़कियों का 45% हिंदी बोलते हैं, तो कुल विद्यार्थी को कितना हिंदी बोलने आता है। 3:2, वही सेकंड वाला नियम बताते हैं, ट्रिक वाला नियम बता रहे हैं, ट्रिक वाला नियम बता रहे हैं, यानी 3:2 दे रखा है। फिर आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है 40% और 45%। 40 और दोस्तों क्या दे रखा है 45। तो वही नियम है, वही वाला नियम निकालेंगे, अधिक वाला को घटाएंगे, कम वाला को जोड़ के लिख देंगे, तो ऑलरेडी 42% आपका आंसर होगा। कम वाला को जोड़ेंगे, कम वाला को जोड़कर लिख देंगे, अधिक वाला को घटा देंगे। ये नोट आपको तैयार रहना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इनमें क्या सेकंड लगा, केवल 2 सेकंड लगा होगा इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा तो लगा नहीं होगा। इसलिए आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आगे कौन सा चैप्टर बताने की कोशिश करेंगे, आगे कौन सा चैप्टर कराएं। पहले सोचा है कि ऑलरेडी इस पे आधारित होगा आपका लाभ हानि और बट्टा, इसी पे आधारित है, नहीं तो रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात बताने की कोशिश करेंगे। अनुपात समानुपात बताने की भी कोशिश करूंगा, धीरे धीरे आपके कंसेप्चुअल चीजें, फैक्चुअल चीजें बताते। और पहले लाभ हानि में क्या करेंगे कि आपको पहले थ्योरी सेशन कंप्लीट कराएंगे, थ्योरी सेशन के बाद क्वेश्चन
बुक से कराएंगे थ्योरी सेशन के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिशत अंतर पर आधारित, प्रतिशत और अंतर पर आधारित प्रश्न होगा। नेक्स्ट टाइप आपका होगा, अगला टाइप यदि प्रतिशत अंतर पर आधारित, यदि प्रतिशत अंतर पर आधारित प्रश्न, अंतर पर आधारित प्रश्न, ये टाइप आपको चेंज हो गया। अंतर पर आधारित प्रश्न है, चुनाव पर ये मोटिव है, चुनाव पर मोटिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने डाले गए मत और जीतने वाला मत कितना मिला होगा। तो एक लिखेंगे विजेता, जीतने वाला एक होगा हारने वाला। तो इस क्वेश्चन में जीतने वाला को 58% मत मिले हैं, जीतने वाला कुल मत 58%, तो ऑलरेडी ये 58% मत मिला है जीतने वाला। हारने वाला कोई भी क्वांटिटी और पूरा मत 100 होगा, पूरा मत 100% होगा। इसमें 42% ये पाया, इससे कितना अंतर है, 4 का अंतर है। 4 का वैल्यू दे रखा है 1440, 4 का वैल्यू 1440 दे रखा है। तो 100 का वैल्यू निकालनी है हमें, 100 का वैल्यू निकालना है, 100 का वैल्यू निकालना है। तो 100 का वैल्यू निकालना है हमें। इनके बीच में सॉरी अंतर होगा 16 का, 4 का नहीं, सॉरी 16 का अंतर है। इनके बीच में 16 का अंतर होगा। तो 16 का वैल्यू दे रखा है 16% इक्वल टू 1440, 40। तो 100% का वैल्यू निकालना है, 100% इक्वल टू वाट या एक्स मान लेते हैं। तो जब करते हैं तो 100 इंटू 1440 डिवाइड बाई 16, तो 16 9 44 से 90, इसमें करेंगे टोटल 9000 मत मिलेगा दोस्तों। ये 9000 मत मिलेगा, 9000। लेकिन ये 9000 100% इसकी क्वांटिटी निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आया 100% का 9000। तो हमें 58% इसका वैल्यू निकालना है, जीतने वाला का वैल्यू निकालना है। तो इस कंडीशन में मान सकते हैं, कि 58% इक्वल टू 16% बराबर 1440, 16% तो 58% इक्वल टू एक्स। तो करेंगे 58 इंटू 1440 डिवाइड बाई 16, 16 9 44 से 90, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आपका वैल्यू निकल के आएगा, आपका वैल्यू निकल के आएगा 5220। ये वैल्यू 5220 के रेंज में दोस्तों आएगा, 5220 के रेंज में आएगा। ये वैल्यू 5220 के रेंज में आएगा, 5220 के रेंज में आएगा। अगला क्वेश्चन इसी में है, अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित होगा। जैसे आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा नियम है, इससे अच्छा ट्रिक दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना हम दावा करते हैं कि इससे अच्छा रूल कहीं नहीं मिलेगा। आप थ्योरी सेशन को प्रैक्टिस करते चले, ताकि आपको बहुत ही अच्छा होगा, कंसेप्ट आपका तैयार होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजेता को 52% मत प्राप्त हुआ, जो जीता उसे 52% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया। तो हारने वाले को कितना मत मिला होगा। यानी विजेता एक होगा, एक उम्मीदवार विजेता होगा, इसको कितना मिला, इसे 52% मत प्राप्त हुआ, इसे 52% मत प्राप्त होता है। तो हारने वाला की बात कर रखा है,
इक्वल टू हारने वाला कोई भी क्वांटिटी टोटल मत 100 मान लेते हैं, 100%। इसमें जीतने वाला 52% पाया और ये 48% पाया हारने वाला। तो इससे कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 का वैल्यू दे रखा है, 4% का वैल्यू क्या दिया है? तो 4% का वैल्यू दे रखा है 1800। 4% का वैल्यू दे रखा है 1800। तो हमें फाइंड आउट 100% का मान क्या होगा, यानी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 100%। 100% का मान हमें निकालना है। तो 100% का मान निकालना है, लेकिन सॉरी 4% का ऑलरेडी 1800 मान दे रखा है। तो 48% का हमें हारने वाला का निकालना है ना। हारने वाला उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, हारने वाला का। तो यहाँ 48% निकालते हैं। हारने वाला का क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, सॉरी इसके लिए 1800 इंटू 48 और ये 4, 12 चौके 48, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं तो 21,600 के रेंज में आएगा। 21,600 के रेंज में आएगा, 21,600 के रेंज में आएगा। दोस्तों आपका यही आंसर होगा, यही आंसर होगा आपका। इससे टाइप में अच्छे अच्छे नियम हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इस टाइप में, और इस टाइप को बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझाने की उम्मीद करता हूं और बहुत ही कंफर्टेबल आपको फील होंगे, चलिए कह रहा है कि किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% अवैध मत घोषित कर दिया गया। विजेता उम्मीदवार को वैध मत का 56% मत प्राप्त हुआ। यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हों तो बताइए कुल कितने मत प्राप्त हुआ, कुल कितने मत डाले गए तथा जीत और हार का फैसला 1800 मतों से रह गया। जीत हार का फैसला 1800 मतों से रह गया। तो इस कंडीशन में हम टोटल मत को यक्स मानते हैं। टोटल मत जो है यक्स प्रतिशत होगा, यक्स प्रतिशत। कुल मत x प्रतिशत होगा। इस कंडीशन में कह रहा है कि 56% और 44%, एक 56 होगा और एक 44% होगा। ये आपके बीच में एक्सप्लेन, कोई भी क्वांटिटी जब 100 होगी तो इस कंडीशन में यही लगेगा 56 और 44। तो x का वैल्यू यानी x का 75% डिवाइड बाई 100, 75% और 100, फिर 1800 का फासला रहा तो 12, तो इसका 12%, सॉरी x का x इंटू 12 और डिवाइड बाई 100। चलिए आगे हल करिए तो आपका ये मान निकल के आ जाएगा। आप इसे हल करेंगे तो मान निकल के आपके बीच में आ जाएगा। तो हल करने की उम्मीद करिए, कोशिश करिए, हल करने की कोशिश करिए तो आपका ये आ जाएगा। इसके बराबर में दोस्तों 1800 दे रखा है, सॉरी इसके बराबर में 1800 दे रखा है, दोनों का बराबर में 1800 दे रखा है और यहाँ इक्वल टू x होना चाहिए। यहाँ का तो मल्टीप्लाई में होगा, x नहीं होगा। तो करिएगा 25 थी 75, 25 होगा 100, कटाए नहीं कटाते हैं, ना कटाए तो ही बेटर है, लेंदी हो जाएगा, कटाने पे लेंदी हो जाएगा। ये x हटा देते हैं, ये x हटा देते हैं, सॉरी इसके लिए ये लेंदी हो जाएगा, कटाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। इस कंडीशन में हम चलिए शॉर्ट कर देते हैं। तो 1800 इंटू 100 डिवाइड बाई 9, ये कटाएंगे 25 थे 75, 25 होगा 100 और ये 4 तिहाई 12,
4 तिहाई 12, तो ये कटेगा 9 दूना का 18, 200, और ये 20,000 के रेंज में आएगा दोस्तों। 20,000 के रेंज में आएगा। यही आपका वैल्यू हो जाएगा, यही आपका मान हो जाएगा, यही आपका मान हो जाएगा, यही आपका मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक समाप्त करते हैं। कृपया चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, ताकि हमें हौसला मिले। आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ऑलरेडी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे आप डिसिप्लिन में पूछे तो ही अच्छा है, ताकि हमें भी मन लगेगा बताने में। और दोस्तों दूसरी बात है कि आप पूरी चीजें पैसेंस बना के दिल पे हाथ रख के सीखते चलिए। जहां दिक्कत हो आप हमसे पूछें, और जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर ढंग से आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता चला जाएगा, और सारी समस्याएं आपके बीच में दूर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट आगे की क्लास में अगला वीडियो लेके आएंगे इस कंडीशन में। चलिए।